मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, ईद है 10 या 11 तारीख को। अब ये डिपेंड करेगा चांद कब दिखता है उस आधार पर। लेकिन इसी बीच में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने तय कर दिया है शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम। और यह 6 दिवसीय कार्यक्रम जो है वो 8 तारीख से 13 तारीख के बीच है। मतलब कि निश्चित रूप से ईद इसी बीच में पड़ेगा। और ये प्रशिक्षण क्या है तो आवासीय है, मतलब वहाँ जाके रहना पड़ेगा। इसके लिए लगभग 70-78 की संख्या में जो प्रशिक्षण केंद्र है उनको चिन्हित किए गए हैं, बताए गए हैं। बाकी प्रशिक्षण में जिस तरह होता है योगा और चेतना सत्र और क्या-क्या वो सारी चीज़ें होंगी इसमें भी। लेकिन मामला वो नहीं है, मामला ये है कि मुस्लिमों का सबसे बड़ा पर्व ईद और ईद के दिन प्रशिक्षण। इसको लेकर शिक्षकों में भारी आक्रोश है। जो मुस्लिम शिक्षक हैं वो इसे धर्म पे कुठाराघात मान रहे हैं। उसी तरह आप याद कीजिए जब होली के समय प्रशिक्षण रखा गया था तो जितने भी हिंदू शिक्षक थे उन्होंने विरोध किया था। मांग की थी सरकार से कि बदला जाए समय, लेकिन इस पर कहीं कुछ नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं, न मंत्री के तरफ से, न शिक्षा मंत्री के तरफ से, न मुख्यमंत्री के तरफ से, कुछ भी नहीं हुआ। और के पाठक तो साहब के पाठक हैं, जो एक बार कह दिए वही करेंगे, उसके अलावा तो न सुनते हैं, न देखते हैं, न समझते हैं, कुछ नहीं। खैर, अब इसको लेकर जो शिक्षक हैं, मुस्लिम शिक्षक हैं, उन लोगों ने इमारत शरिया से भेंट की। और इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना में है। उनसे बातें हुई, कुछ लोग गए, मुलाकात किए, कुछ लोगों ने फ़ोन किया और अपनी सारी समस्याओं को बताया कि ईद है, ईद के समय में हम घर के परिवार के साथ कैसे खुशियाँ मनाएँगे जब हम आवासीय प्रशिक्षण में होंगे। ये सारी बातें हुई और इसके बाद इमारत शरिया के जो कार्यवाहक नाज़िम हैं, मौलाना शिबली अल काशमी, उन्होंने बाज़ाब्ता एक पत्र लिखा मुख्यमंत्री को। और वो पत्र केवल मुख्यमंत्री को नहीं, मुख्यमंत्री के अलावा शिक्षा मंत्री को और प्रधान सचिव को पत्र लिखा। और उसमें उन्होंने मांग किया है कि ये जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है इसको इसका तिथि बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ये मुस्लिमों का सबसे बड़ा पर्व है। और इस पर्व में जब आवासीय प्रशिक्षण में शिक्षक होंगे तो किस तरह अपने परिवार के साथ खुशियां मनाएंगे, इसलिए इसको आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन वही बात है कि होली में भी इस तरह की मांगे हुई थी, सारी बातें हुई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। लेकिन अब देखना है कि अब इसको लेकर क्या-क्या हो रहा है। अब छुट्टी की बात है तो आप याद कीजिए ना कि आपका 16 अर्जित अवकाश होता है, अर्न लीव, उसको भी देने में के पाठक साहब को परेशानी होती है। इसको लेकर भी उन्होंने डीओ को पत्र लिखा था कि जो ईएल है, अगर शिक्षक एक साथ 4 शिक्षक माँगते हैं तो नहीं देना है। अब अर्न लीव है और किसी को ज़रूरत पड़ गया, मान लीजिए कि लगन का समय है, स्कूल में 6 शिक्षक हैं और 3 शिक्षक को एकाएक उसी दिन उनके घर में शादी हो जाए तो क्या होगा? तो खैर ये सब बहुत बड़ी बातें नहीं है, लेकिन कहने का मकसद है कि जो उनकी टेंडेंसी है, जो उनका विचार है, वो ये है कि नौकर ऐसा चाहिए माँग-चाँग के खाए, 24 घंटा काम करे, घर कभी न जाए। इस तरह की नौकरी का प्रावधान रखा है के पाठक ने। अब ये ईद के दिन जो छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, सारी छुट्टियां रद्द हैं, उस दिन भी निरीक्षकों की एक भारी फौज खड़ा कर देंगे। आप जानते हैं कि जो स्कूलों का निरीक्षण कराते हैं उस पर कार्रवाई भी होती है। और केवल पिछले 7 महीने का देखें तो 15,790 शिक्षकों का वेतन कट चुका है इन्हीं निरीक्षकों का जो प्रतिवेदन है उसके आधार पर। और उतना ही नहीं, 4852 ऐसे शिक्षक हैं जिनके वेतन के कटने की तैयारी हो रही है, मतलब तलवार उन पर भी लटका हुआ है। इसको लेकर इधर प्रवर्तनकारी शिक्षक संघ ने बाज़ाब्ता कहा है कि यह जो तानाशाही है ये अब नहीं चलेगी। शिक्षक अब आंदोलन करेंगे। इसके पहले भी होली, दशहरा, रक्षाबंधन सारी छुट्टियों को काट दिया गया और अब ईद की जो छुट्टी है
उस पर भी उनकी नज़र है और ईद के समय में ही प्रशिक्षण रखा गया है। तो इन सारे आदेशों को वापस लिया जाए, अगर नहीं लिया जाता है तो शिक्षक आंदोलन करेंगे और गुस्सा का बारूद जब फूटेगा तो इसको संभालना सरकार के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि शिक्षक भी नाराज हैं इसको लेकर, आम आदमी जो मुस्लिम समाज है वो नाराज है और अब तो धार्मिक संस्थान इमारत शरिया का भी इसमें प्रवेश हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि यह जो चुनौती है इसको लेकर नीतीश कुमार क्या करते हैं। हालांकि नीतीश कुमार क्या करेंगे कहने की बात है, कल नवादा में उन्होंने क्या कहा ये हास्यास्पद बना हुआ है अभी तक। खैर, अब नीतीश कुमार क्या करेंगे ये उनके लिए भी बड़ी चुनौती बन गई है। बड़ी चुनौती इसलिए हम कह सकते हैं कि अब मामला अल्पसंख्यकों का है और अल्पसंख्यकों के बड़े हिमायती बनते रहे हैं नीतीश कुमार। एक समय था कि अल्पसंख्यक राजद के साथ हुआ करते थे और जब नीतीश कुमार आए तो इनका जो व्यवहार था अल्पसंख्यकों के साथ, उसके बाद अल्पसंख्यकों का झुकाव इनकी तरफ हो गया था और अल्पसंख्यकों का एक बड़ा वोट इनके साथ था। लेकिन फिर ये एनडीए के साथ चले गए हैं। तो अब नीतीश कुमार क्या करते हैं ये देखने वाली बात है। समाजवादी विचारधारा का जो की बात की जाती है कि समाजवादी नेता हैं, तो इसमें उनका समाजवाद कितना प्रखर होकर सामने आता है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन यह भी बात हो सकती है कि वो बार-बार मंचों से कह रहे हैं कि अब हम एनडीए के साथ ही रहेंगे, मतलब भाजपा के साथ ही अब जो राजनीतिक जीवन है वो बितानी है। तो ऐसे में क्या उनको मुस्लिम वोटरों की ज़रूरत नहीं है? ये सारी चीज़ें हैं, मतलब नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब देखना है कि नीतीश कुमार इस पर क्या फैसला लेते हैं या फिर सबसे बड़ी जो दवा आज के दिन में बिहार सरकार के पास है, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, सभी चुप्पी साध लेते हैं और सारा जो अधिकार है, सारा काम करने का जो तरीका है, वो सब फेंक दिया जाता है ब्यूरोक्रेट्स पर। देखिए आगे क्या होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार, अपना मत ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।